हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही टेस्टी सा और न्यूट्रिशन से भरपूर लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही अच्छा और झटपट से ये बन के रेडी हो जाता है। आप इसे महीनों भर स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ पे मैं किसी भी तरह का ड्राई फ्रूट्स यूज़ नहीं कर रही हूँ और बहुत ही कम घी में ये बन के रेडी होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई ले लेंगे, उसे लो फ्लेम में गर्म होने के लिए रख देंगे। उसमें मैं ले रही हूँ यहाँ पे फ्लेक्स सीड्स, जिसे हम अलसी का बीज या तिस्सी का बीज भी कहते हैं। ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। दो कलर के आते हैं, ये थोड़े से ब्राउन में भी आते हैं और कुछ गोल्डन कलर में भी आते हैं। कोई सा भी आप ले सकते हैं। लो फ्लेम में इसे लगातार हमें चलाते रहना है जब तक इसमें से एक छटकने की आवाज़ ना आए। देसी को आप सभी लोग जानते होंगे, ये बहुत ही नटी फ्लेवर का होता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड रहता है। इसकी वजह से हमारे हार्ट के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। कैंसर में ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो आप ये चटकने की आवाज़ सुन रहे होंगे, बस इतना ही हमें भूनना है। जब ये चटकना शुरू हो जाए, करीब इसे भूनते हुए मुझे 5 से 6 मिनट हो गए हैं। 5-6 मिनट में ये अच्छे तरीके से भून के रेडी हो जाते हैं। तो ये अच्छे तरीके से भून गए, इसके कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। इसे एक थाली में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं और ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। उसी कढ़ाई में यहाँ पे मैं ले ली हूँ वाटरमेलन सीड्स, जिसे हम तरबूजे का बीज भी कहते हैं। मैं यहाँ पे आधा कटोरी ले रही हूँ। ये भी हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसमें आयरन की मात्रा भरपूर होते हैं। तो इसे भी मैं यहाँ पे आधी कटोरी ले ली हूँ। ध्यान रखिएगा, आधा किलो फ्लैक्स सीड्स में आधी आधी कटोरी सारे सीड्स हमें ले लेने हैं। जो भी सीड्स आपके पास अवेलेबल है, आप वो सीड्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं तरबूजे का बीज ले ली हूँ। लो फ्लेम में इसे भी चटकने तक हमें इसे अच्छे तरीके से भून लेना है। जब ये चटकने लगे, इसे भी हमें ट्रांसफ़र कर लेना है एक थाली में ठंडा होने के लिए। फिर सेम कढ़ाई में यहाँ पे मैं ले ली हूँ मास्क मिलन सीड, जिसे हम खरबूजे का बीज भी कहते हैं। खरबूजे का बीज हमारे आँखों के लिए, बालों के लिए, नाखूनों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। ये सारे सीड्स के जो बेनिफिट्स हैं वो आप गूगल में देख सकते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो मैं ये सीड्स यूज़ करके ही ये लड्डू आज बनाने वाली हूँ। तो इसे भी करीब 2 मिनट के लो फ्लेम में हम भूनेंगे। आप देख सकते हैं इसके भी कलर चेंज हो रहे हैं, ये देखिए। तो अच्छे तरीके से भूनना सारे सीड्स को बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसमें जो मॉइस्चर है वो अगर थोड़ा भी रह जाए तो हमारे लड्डू ख़राब हो जाएंगे। तो इसे भी ट्रांसफ़र कर लेते हैं सेम थाली में। यहाँ पे मैं ले ली हूँ ये सनफ्लावर सीड्स, जिसे हम सूर्यमुखी का बीज भी कहते हैं। ये भी हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसे भी हम लो फ्लेम में लगातार चलाते हुए भून लेंगे। ये थोड़ा चटकने, ये कम चटकता है, मतलब पहले वाटरमेलन या मास्क मेलन सीड्स के जैसे नहीं चटकते हैं। लेकिन इसे भी 2 मिनट के लिए लो फ्लेम में भूनेंगे और आप देखेंगे जब इस तरीके से कलर चेंज हो रहा है इसमें, तो आप इसे निकाल दीजिए, उसी ट्रांसफ़र कर दीजिए उसी थाली में। एंड में यहाँ पे मैं ले ली हूँ पम्पकिन सीड्स, आधा कटोरी। सारे सीड्स में आधी आधी कटोरी ही ली हूँ। तो इसे भी लो फ्लेम में हमें भून लेना है अच्छे तरीके से। ये भी कम चटकता है, लेकिन आप इसे जब 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम में भुनेंगे तो आप देखेंगे इसमें एक बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया, ये देखिए। तो आप जान लीजिए हमारे ये सीड्स भी अच्छे तरीके से भुन गए हैं। इसे भी हम निकाल लेंगे उसी थाली में। तो इसके भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, ये आप सभी जानते हैं। तो इसे भी सेम थाली में निकाल लेते हैं। सारे सीड्स हमारे अच्छे तरीके से भुन गए हैं। अब टाइम है गोंद को भूनने का। गोंद हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ठंड में हमें ज़रूर खाने चाहिए गोंद के लड्डू। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा गोंद यूज़ कर रही हूँ, आधे कटोरी। और सेम कढ़ाई में मैं आधे कटोरी घी ले ली हूँ। बहुत ज़्यादा घी नहीं लेना है, यहाँ पे थोड़े से घी में ये फ्राई हो जाते हैं। तो घी को लो फ्लेम में गरम कर लेंगे और एक गोंद का छोटा सा दाना डाल के हम देखेंगे ये अच्छे तरीके से अगर फूलने लगे, आप देख सकते हैं, ये देखिए। इस तरीके से गोंद अगर फूल के ऊपर आ जा रहे हैं तो ये हमारा परफेक्ट घी गर्म हो गया है। ध्यान रखिएगा, बहुत गर्म घी में हमें इसे फ्राई नहीं करना है, नहीं तो गोंद जो है वो अंदर से कड़ा रह जाएगा और ऊपर से क्रिस्प हो जाएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से होके रेडी हो गया है, मतलब हमारा घी जो है वो अच्छे तरीके से गर्म हो गया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा हमें गोंद इस तरीके से फैलाते हुए डालना है और इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे तरीके से फूल के ऊपर आ रहे हैं और इसे इस तरीके से लगातार चलाते रहिए। थोड़ा थोड़ा गोंद डाल के ही हमें भूनना है, बहुत ज़्यादा अगर डाल देंगे तो वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तो ये देखिए, थोड़ा सा बस सावधानी बरतते हुए हमें गोंद को फ्राई करना है, बहुत अच्छे तरीके से ये भुन जाते हैं। इसी तरीके से सादे गोंद फ्राई कर लेंगे। अगर घी थोड़ा कम लगे तो आप बाद में भी इसमें घी थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा।
तो देखिए इस तरीके से सारे गोंद हमने फ्राई कर लिए हैं। बहुत थोड़ा सा घी बचा हुआ है, इस घी को हम बाद में यूज़ करेंगे। तो ये देखिए हमारे बिल्कुल मोती जैसे जो है गोंद भून चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो गए। जब आप इसे इस तरीके से क्रश करेंगे तो बहुत आराम से क्रश हो जाते हैं। तो ये हमारा गोंद क्रिस्प बन के रेडी हो गया है। यहाँ पे अब हमें थोड़ा सा पीस लेना है अलसी का बीज, है जिसे हम तिस्सी कहते हैं। तो छोटे से ग्राइंडर में आधा पोर्शन मैं डाल रही हूँ इसमें तिस्सी, और यहाँ पे मैं 2 चम्मच ले लूँगी पॉपी सीड या खसखस जिसे कहते हैं, पोस्ता दाना कुछ भी कह सकते हैं आप इसे। यहाँ पे मैं 2 चम्मच ले रही हूँ। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ठंडियों में हमें इसे ज़रूर लेना चाहिए। जितना फ़ाइन आप इसे पीस सकते हैं उतना फ़ाइन आप इसे पीस लीजिए और किसी भी बड़े बर्तन में इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे। एक बार ट्रांसफ़र करने के बाद सारी चीज़ों को अच्छे से एक मिक्स दे देंगे। तो ये हमारे तिस्सी जो है पीस के रेडी हो गए हैं, इसे रखते हैं साइड में। अब ये जो हमारे सीड्स थे उसे भी अच्छे तरीके से एक बार मिक्स कर देंगे। सीड्स में अपना खुद का एक मॉइस्चर होता है, तो इसे भी हम आधा पोर्शन जो है इसे पीस लेंगे, आधा पोर्शन हम इसे ऐसे ही रख लेंगे। तो एक बार सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेने के बाद उसी जार में आधा पोर्शन जो सीड्स हैं वो मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ, और ये आधा पोर्शन मैं रख ले रही हूँ जिसे मैं बाद में यूज़ करूँगी। पल्स मोड में इसे पीसना है। लगातार आप अगर चलाते रहेंगे तो ये गुठलियाँ पड़ जाएंगी इसमें, तो ऑन ऑफ करते हुए इसे हम पीस लेंगे। जितना बारीक आप पीस सकते हैं उतना बारीक आप पीस लीजिए इसे। तो सारे सीड्स एक साथ डालते हुए मिक्स कर देंगे। अब आ गया है गोंद को क्रश करने का। तो ये गोंद हमारा रेडी है। इसे ग्लास के जो पीछे वाला पोर्शन होता है या कटोरी का, उससे हम इस तरीके से क्रश करेंगे। इसे अगर मिक्सी में क्रश करेंगे तो उस जार में चारों तरफ लपट जाता है, अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है। तो कोशिश करिए आप इसी तरीके से इसे क्रश करने के लिए। तो अब इसे एक जगह करते हुए इसे भी हम मिक्स कर देंगे। तो ये जार में इसे भी सारा पलट दे रहे हैं। अब पलट के एक बार सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। यहाँ पे मैं ले ली हूँ, ये पीपर कहते हैं इसे। तो ये सर्दियों में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हमारे लिए। तो इसे यहाँ पे करीब मैं 5 ले ली हूँ, आप 5, 6 या 4 ले सकते हैं इसे, और इसे हमें कूट लेना है। अगर आपका इसका पाउडर अवेलेबल होता है मार्केट में, वो है तो आप उसे भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो खलबट्टे में इसे बहुत हल्के हाथों से कूटेंगे, ये कूट जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से दरदरा सा हमारा ये रेडी हो गया है। इसे भी हमें मिला लेना है उसी लड्डू वाले जो मिक्सचर है उसमें। तो वो भी इसमें ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। यहाँ पे मैं ले ली हूँ ये जायफल या जिसे नटमेग भी कहते हैं। तो इसे भी करीब यहाँ पे 1/4 चम्मच घिस के ले लेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं कद्दूकस कर ली हूँ आधा पोर्शन। ये भी सर्दियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। सर्दियों में जो भी हम लड्डू बनाते हैं तो इसे ऐड करते हैं, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसके अलावा यहाँ पे आप सौंठ का पाउडर, इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो एक बार सारी चीज़ों को डालते हुए हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे। अब यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच घी जो बचा हुआ था उसी में मैं जो गुड़ को पिघलाऊंगी। तो यहाँ पे गुड़ को अच्छे से कद्दूकस करके ले लिया है। तो यहाँ पे करीब 200 से 225 ग्राम गुड़ है। इसे भी हम मेल्ट करेंगे लो फ्लेम में। गुड़ में अगर घी डालें तो वो बहुत सॉफ्ट बन के तैयार होता है, और इसी में 2 से 3 बड़ा चम्मच अगर आप पानी डाल देते हैं तो ये बहुत आसान तरीके से घुल जाता है, चिपकता नहीं है कढ़ाई में, और जलने की भी संभावना बहुत कम होती है। तो थोड़ा सा पानी डालकर इसे लगातार इस तरीके से चलाते रहेंगे और इसके पिघलने तक हमें वेट करना है। गुड़ को हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस गुड़ को हमें पिघला लेना है। जब एक बार गुड़ अच्छे तरीके से पिघल जाए तो ये हमारा रेडी है वो मिक्सर में डालने के लिए। तो ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये मिल चुके हैं। तो गुड़ हमारा बहुत अच्छे तरीके से पिघल चुका है। इसे थोड़ा सा बस हमें ठंडा करना है और छन्नी में इस तरीके से छान के इसमें हम मिक्स कर देंगे। जो गुड़ की गंदगी होती है वो भी साफ़ हो जाते हैं। तो सारे गुड़ को इस तरीके से डाल देंगे और इसे बहुत अच्छे तरीके से इसमें हमें मिक्स कर देना है। अभी जो गुड़ का ये सीरा है वो थोड़ा सा गर्म है, तो किसी चम्मच या स्पैचुला के हेल्प से आप एक बार मिला लीजिए। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब इसके हाथों के हेल्प से इसका हमें लड्डू बना लेना है। तो ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब इसके हाथों के हेल्प से हम एक बार अच्छे तरीके से इसे मिला लेंगे और हाथ में थोड़ा सा घी लगाते हुए इसका हम लड्डू बनाएंगे। एक बार घी लगा लेने से करीब आधा लड्डू आपका ये बनके रेडी हो जाता है। हर बार घी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से लड्डू हम बना लेंगे। इसे आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं, राउंड या पिन्नी का भी शेप दे सकते हैं। अगर आप इसे पिन्नी का शेप देते हैं तो ये अलसी का पिन्नी भी कहलाएगा, लड्डू का शेप देंगे तो ये अलसी का लड्डू कहलाएगा।
तो मेरी रेसिपी आपको कैसे लगी है ज़रूर बताइएगा, और ये लड्डू आप कब बना रहे हैं ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू मेरी रेसिपी को एंड तक देखने के लिए। तब तक फिर मिलते हैं अगले रेसिपी की तरफ। बाय।